अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाएं क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने कल देखा कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होते हैं। तो कल हमने उसके सारे कंसेप्ट क्लियर किए थे। तो आज हम उसके कुछ एमसीक्यूज़ और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास ई कैट और एम कैट के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो स्टूडेंट आपने आखिर तक बने रहना, इंशाल्लाह आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिज़िक्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टास्क है। तो हमने देखना है कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। तो जो सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज़ होगा वो हमारे पास होगा, वो ये कहता है स्टेटमेंट मैं पढ़ूंगा, नीचे ऑप्शन आएंगे तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है वो ये है कि हमारे पास अगर एक वेक्टर फर्ज करो वो फोर्स है, तो फोर्स की मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन अगर एक्स एक्सिस में है तो उसका कितना हिस्सा वाई की तरफ जाएगा। स्टूडेंट दोबारा ध्यान से सुनने कि फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है और वो एक्स एक्स की तरफ है तो उसका कितना हिस्सा वाई की तरफ जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास होंगे 5 न्यूटन, 2 न्यूटन, सी हमारे पास होगा 0 न्यूटन और डी हमारे पास होगा 1 न्यूटन। तो स्टूडेंट हमने कल देखा था कि हमारे पास जब भी कोई फोर्स कोई वेक्टर सिर्फ एक एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका हिस्सा दूसरे एक्सिस के लॉन्ग 0 हो जाता है। जब भी कोई वेक्टर जिसका एक हिस्सा अगर हमारे पास एक एक्सिस के पैरेलल है तो उसका जो दूसरा हिस्सा है वो हमारे पास दूसरे एक्सिस के अलोंग 0 हो जाता है। तो अगर वो हमारे पास एक्स की तरफ लग रही है तो उसका हिस्सा वाई की तरफ 0 न्यूटन होगा। तो पहला तो ये था हमारे पास ये वाला एमसीक्यू। अब हम देखते हैं कि दूसरा एमसीक्यू जो इससे बन सकता है, तो वो हमारे पास ये है। स्टेटमेंट स्टूडेंट हमारे पास ये है, वो ये कह रहे हैं कि हमें एंगल बताओ। क्या बताओ? एंगल बताओ जिस एंगल पर किसी भी वेक्टर का कितना हिस्सा एक्स की तरफ होता है उतना ही हिस्सा हमारे पास वाई की तरफ होता है। स्टूडेंट दोबारा वो पूछ रहे हैं कि हमारे पास क्या एंगल होगा जिसके ऊपर हमारे पास उस वेक्टर का ए एक्स जो एक्स की तरफ हिस्सा है वो बराबर हो किसके, ए वाई की तरफ है। ये दोनों हिस्से बराबर हो किस एंगल पर अगर हम वेक्टर को फोर्स लगाएं या वेक्टर को खींचे कि उसका कितना हिस्सा एक्स की तरफ गया उतना ही हिस्सा उसका वाई की तरफ जाए। तो नीचे हमारे पास स्टूडेंट ऑप्शन हमारे पास स्टूडेंट होंगे 90 के ऊपर, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है 45, तीसरा हमारे पास ऑप्शन है 30 डिग्री। तो स्टूडेंट जब भी कोई वेक्टर 45 एंगल पर जाएगा एक्स एक्स के साथ, वो 45 का एंगल बनाएगा तो जितना हिस्सा उसका एक्स की तरफ होगा उतना ही हिस्सा उसका वाई की तरफ होगा। ये तो वैसे भी हमें पता चल रहा है कि अगर ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो तो अगर 45 इन दोनों के बिल्कुल बीच में होगा, ये 90 है ना टोटल, तो बीच में बिल्कुल जाएगा ऐसे वेक्टर, तो जितना हिस्सा उसका एक्स की तरफ होगा उतना ही इसका हिस्सा वाई की तरफ जाएगा। तो हमें पता है कि ए एक्स किसके इक्वल होता है, ए कोस एंगल ए वाई हमारे पास होता है ए साइन एंगल। तो अगर एंगल 45 होगा, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो कोस 45 और साइन 45 इक्वल होते हैं, 1/2 अंडर रूट होते हैं। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एक्स आ जाएगा ए ओवर 2 अंडर, और ए वाई भी हमारे पास आ जाएगा ए ओवर 2 अंडर रूट। तो यहाँ से क्या पता चला कि जब भी कोई वेक्टर एक्स एक्स के साथ 45 का एंगल बनाए तो उसका हिस्सा जितना एक्स की तरफ होगा उतना ही इसका हिस्सा वाई की तरफ होगा। हमारा क्या ऑप्शन आया, 45 का। अब हम देखते हैं इसका जो अगला एमसीक्यूज है, वो ये पूछ रहा है कि अगर हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है तो इसके लिए कौन सा फार्मूला हमारे पास यूज़ होगा। ये वाला हमारे पास अगर हमने एंगल फाइंड करना है एक्स एक्स के साथ तो कौन सा फार्मूला हमारे पास यूज़ होगा। तो स्टूडेंट ऑप्शन हमारे पास उसने दिए हुए हैं। ए हमारे पास है tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स, और हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारे पास होगा थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स हमारे पास होगा ये ए एक्स ओवर ए। तो सी हमारे पास ऑप्शन होगा बोथ, और डी हमारे पास ऑप्शन होगा नन, इनमें से कोई भी नहीं है।
तो क्या एमसीक्यू था हमारे पास कि जब वो जो एंगल है जो वेक्टर एक्स एक्स के साथ बना रहा है उसको अगर हमने फाइंड करना हो तो हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो उसने ये कहा है कि tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। दूसरा उसने पूछा है हमारे पास को थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ए एक्स ओवर ए। तीसरा उसने कहा बहुत हमारे पास आखिरी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो स्टूडेंट हमारे पास ये सी ऑप्शन होगा। हम हमेशा एंगल को फाइंड करने के लिए tan वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कि सिर्फ वही करेंगे, हम और भी फार्मूले एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा वाला ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा हम वहाँ से भी एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो लाजमी नहीं कि हम सिर्फ ये वाला फार्मूला यूज़ करें, हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और अगर साइन दिया हुआ हो तो हम वो वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये अगर हम इसको देखें तो ये तो बिल्कुल वही मान रहा है। अगर हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा है तो हमारे पास ए एक्स ओवर ए आ जाएगा और ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा कोस थीटा, और हमारे पास यहाँ से एंगल क्या आ जाएगा कोस इनवर्स हमारे पास आ जाएगा ए एक्स ओवर ए। ये तो वही बिल्कुल बन रहा है। तो हमारे पास एक्स एक्स के साथ एंगल को फाइंड करने के लिए हम कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि हम tan वाले यूज़ करें। अब जो हमारे पास तीसरा एमसीक्यू है वो ये है कि हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है हमारे पास इनके दरमियान कितना एंगल होता है। दो जो हमारे पास वेक्टर के कंपोनेंट बनते हैं एक्स में और वाई में उसका उनके दरमियान कितना एंगल होता है। ये तो बिल्कुल बच्चों सा क्वेश्चन है। 45, बी उसने कहा है कि 90 का, सी उसने कहा है 0 का, और डी उसने कहा है हमारे पास 60 का। तो अब आपने ध्यान से देखना है कि जब भी दो वेक्टर हम कह रहे हैं कि रेक्टेंगुलर मतलब कि उनके दरमियान एंगल कितना है 90 का, तो ये तो वैसे ही हमें पता चल रहा है कि दो कंपोनेंट के दरमियान हमेशा एंगल 90 का होगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 90 का। तो ये तो था हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे जो हमारे पास किससे बन सकते थे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से। अब हम देखते हैं इन न्यूमेरिकल, बहुत ही कंसेप्ट वाले न्यूमेरिकल हैं जहाँ आकर बच्चे अक्सर फंस जाते हैं। तो हम बड़े प्यार से आराम से उसको करेंगे, इंशाल्लाह फील आ जाएगा। तो पहला न्यूमेरिकल जो है वो हमारे पास ये है। पहला जो हमारे पास न्यूमेरिकल है वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास ए जो वाई है जो वेक्टर का वाई कंपोनेंट है वो 3 अंडर रूट गुना हो किसके, एक्स एक्स के। अगर हमारे पास ए वाई जो है वो हमारे पास वेक्टर का वाई वाला कंपोनेंट एक्स वाले कंपोनेंट से 3 अंडर रूट गुना ज़्यादा हो तो हम आप बताओ कि हमारे पास वो वाई के साथ कितना एंगल बना रहा होगा। इसको हम देख लेते हैं। वो ये कह रहा है कि अगर ए वाई हमारे पास 3 टाइम हो ए एक्स के साथ, और आपने बताना है कि हमारे पास एंगल क्या है उस वेक्टर का जिसके ये दो वाले हिस्से हैं, 3 अंडर रूट आ जाएगा किसके साथ, विद वाई एक्स। एक दफ़ा दोबारा स्टूडेंट सुन लो, आप क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लो कि ए वाई जो वेक्टर है उसका जो वाई वाला हिस्सा है वो 3 अंडर रूट गुना ज़्यादा है किसे ए एक्स से। तो अब आप बताओ कि उस वेक्टर का एक्स के साथ वाई के साथ कितना एंगल होगा। तो अब हम देखते हैं, हम इसको समझते हैं कि इसने क्या कहा है, फिर हम एंगल देखेंगे। तो उसने ये कहा है कि हमारे पास ए वाई हमारे पास 3 अंडर रूट गुना ज़्यादा है ए एक्स से, और एंगल हमने बताना है। तो हमें चाहिए क्या, एंगल का हमने फार्मूला भी देखा, वो हमारे पास tan इनवर्स होता है ए वाई ओवर ए एक्स। अब हमें tan इनवर्स तो हम निकाल लेते हैं, ये हमें चाहिए ए वाई ओवर ए एक्स। तो जब हम उसने ये स्टेटमेंट में लिखा नहीं है, ये तो हमने उस स्टेटमेंट से खुद बनाया कि ए वाई 3 अंडर रूट टाइम है ए एक्स के। तो उसने तो सिर्फ बस इंफॉर्मेशन दी थी कि इतना इतना है और एंगल बताओ। तो अब हमें चाहिए ये, तो हम इसी इक्वेशन को यूज़ कर लेंगे। हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए ए वाई ओवर ए एक्स, तो हम सिंपली ए एक्स को इधर उठा के ले आएंगे। तो जब हम ए वाई ओवर ए एक्स निकालेंगे तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, 3 अंडर रूट सिर्फ बच जाएगा। अब हमें यही चाहिए था और हमने ये वाली चीज़ इधर पुट कर दी, 3 अंडर रूट। अब जब हमने tan इनवर्स 3 अंडर रूट निकाला तो वो हमारे पास बन रहा था 60। tan इनवर्स हमारे पास स्टूडेंट क्या बना था 60। तो हमारे पास क्या आ गया 60, ये वाला हमारे पास एंगल आ गया जो उसने पूछा था। लेकिन स्टूडेंट ये गलत है, उसने कहा कि हमारे पास थीटा बनाओ, बताओ एंगल बताओ किसके साथ, वाई एक्स के साथ।
स्टूडेंट बस इतना करके आ जाते हैं, जब उनको न्यूमेरिकल में, जब उनको ई कैट के पेपर में ये वाला ऑप्शन मिलता है 60 का, तो वो फ़ौरन इसके ऊपर टिक कर देते हैं, वो आगे सोचते नहीं है। लेकिन उसने क्या पूछा है कि एंगल बताओ वाई एक्स के साथ, और हमने पीछे पढ़ा कि ये जो सारी कैलकुलेशन थी ये किस हिसाब से थी, जब एंगल एक्स के साथ हो, जब स्टूडेंट एंगल एक्स के साथ हो। वाई के साथ भी दे सकते हैं, ये नहीं कि ज़रूरी एक्स के साथ ही हो, आगे वाला न्यूमेरिकल इसी हिसाब से है। लेकिन जो सारी कैलकुलेशन की है, जो हम फार्मूला पुट कर रहे हैं, वो किसके हिसाब से था, एक्स एक्स के साथ। तो उसने क्या पूछा, वाई के साथ। तो हमें पता है ये अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, इनके दरमियान एंगल 90 का होता है, एक्स और वाई के दरमियान। और अगर ये वाला एक्स के साथ हमने निकाल लिया है 60 का, तो टोटल 90 होता है, ये पीछे कितना बचेगा स्टूडेंट हमारे पास, 30 का एंगल। तो वो वाला वेक्टर वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 का। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास होगा, 60 बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उसने एंगल पूछा है वाई के साथ। अब हम दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखते हैं, जो कि आपके सारे इंशाल्लाह कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वो ये कह रहा है कि हमारे पास उसने फिगर दी है, और उसने हमारे पास पूछा है कि उस वेक्टर का वाई कंपोनेंट बताओ। ये उसने हमारे पास फिगर दी है, ये वो कह रहा है कि हमारे पास एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। अब वो ये कह रहा है कि एक ये वेक्टर है, और वो वाई के साथ बना रहा है एंगल थीटा, वो हमारे पास है 45 का एंगल बना रहा है। तो वो कह रहा है कि हमारे पास अगर इसकी मैग्नीट्यूड, ए की मैग्नीट्यूड 1 है, तो बताओ उसका ए वाई कितना होगा। वो कह रहा है कि ए वाई हमारे पास कितना होगा। दोबारा स्टूडेंट सुन लें, उसने ये फिगर हमें दी है, उसने ये कहा है कि एक वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड 1 है, वो वाई के साथ एंगल बना रहा है 45 का, और बताओ उसका वाई एक्सिस कितना है। तो हमारे जो स्टूडेंट जब ये स्टेटमेंट देखते हैं, तो वो फ़ौरन कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं, ए वाई इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा। तो हमारे पास ए वाई वो यहाँ से निकाल लेते हैं, ए साइन 45, तो वो हमारे पास आ जाएगा ए ओवर 2 अंडर रूट। लेकिन ये तो ठीक आ गया हमारे पास। अगर हम कोज का भी निकाल लें, तो वो भी हमारे पास इतना ही आ गया, क्योंकि हमें पता है कि उसका जब वेक्टर y के साथ या x के साथ 45 का एंगल बना रहा होता है, तो उसका उतना हिस्सा x की तरफ जाता है, उतना ही हिस्सा उसका हमारे पास y की तरफ जाता है। लेकिन जब वो हमारे पास एंगल चेंज कर दे, जब स्टूडेंट वो हमारे पास एंगल को चेंज कर दे, और वो ये कहे कि हमारे पास ये वाला एंगल कितना है, 60 का एंगल है, जब वो हमारे पास ये वाला कहे कि ये जो एंगल है वो हमारे पास कितना है, 60 है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे फिर भी वही करेंगे स्टूडेंट, वो यही करेंगे जब उनके पास ये वाला आएगा कि हमारे पास एंगल 60 है, और बताओ उसका ए वाई कितना है, तो वो इसी तरह स्टार्ट कर देंगे रफ अमल में। ए वाई इक्वल टू ए, हमारे पास ए वाई के लिए साइन निकालेंगे, और एंगल उसने कितना दिया है, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, साइन हमारे पास 60, तो उनको ऑप्शन में ये वाला मिलेगा, और इसके ऊपर टिक कर देंगे, जो कि अब बिल्कुल गलत होगा। 45 के एंगल में और हिसाब था, 45 का एंगल है ही ऐसा, उसकी खूबसूरती ही ये है कि चाहे वो एक्स के साथ हो, फर्ज करो एक्स के साथ 45 है, तो वाई के साथ भी तो 45 ही होगा ना, क्योंकि दोनों एंगल 90 के होते हैं जमा करें तो। 45 एंगल की खूबसूरती ही ये है कि जब वो जब वो लगता है, तो वो उतना हिस्सा ही वो एक्स को देता है, और वो वाला वेक्टर उतना हिस्सा ही हमारे पास वाई को देता है। लेकिन जब एंगल चेंज हो जाएगा, तो फिर कहानी भी चेंज हो जाएगी। हमारे स्टूडेंट ने देखना था कि उसने एंगल 60 बताया हुआ है और ये वाई पूछा है, तो उन्होंने ये फार्मूला लगा देना था और ये वाला टिक कर देना था, जो कि बिल्कुल गलत होना था। ये वाला उस वक्त है जब हमारे पास हम कैलकुलेशन एंगल एक्स के हिसाब से करते हैं। ये वाला फार्मूला उस वक्त आया था, अगर पिछले लेक्चर में आपने देखा हो, तो उस वक्त हमने ये फार्मूला निकाला था जब एंगल हमने एक्स एक्स के साथ लिया था। लेकिन अब तो एंगल वाई के साथ उन्होंने दिया हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास अगर ये वाला फार्मूला लगाना है, तो इसके लिए और सीन होगा। ये फार्मूला भी हम देखेंगे, अगर इधर ही लिखा रहने दें, देखेंगे कि ये फार्मूला भी यूज़ हो सकता है, लेकिन 60 के साथ नहीं हो सकता, बिल्कुल ये गलत होगा। अगर अब हमने देखना है कि उसका वाई कितना होगा, तो हम वहीं हम लगा लेते हैं।
हमने देखा कि हमारे पास कोस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अब हमारे पास बेस ये बन रही है स्टूडेंट, अब हमारे पास बेस, जब ये वाला एंगल एक्स के साथ था तो उस वक्त बेस ये थी, मतलब जिसके साथ एंगल स्टार्ट हो वो वाली बेस होती है। अब एंगल इससे स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास ये वाली बेस होगी। तो ए वाई हमारे पास बेस है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास उसी तरह 1 है। तो अब हमारे पास ए वाई क्या आएगा, ए कोज एंगल। तो स्टूडेंट ये वाला असल ऑप्शन होगा जो कि हमारे पास जब एंगल वाई के साथ होगा तो उस वक्त कहानी चेंज हो जाएगी, सारा फार्मूले उल्ट हो जाएंगे। पहले हमने ए वाई के लिए देखा ए वाई साइन थीटा होता है, लेकिन जब वे उस वक्त था जब एंगल एक्स के साथ था, लेकिन अब उसने कहा कि एंगल किसके साथ है, वाई के साथ है। तो वाई के साथ जब उसने एंगल चेंज किया तो इसका मतलब है सारी कहानी भी चेंज होगी। अब हमारे पास ए वाई के लिए ए कोज एंगल ये था। अब जब हम पुट करेंगे तो अब हमारे पास आंसर बिल्कुल सही आएगा, करेक्ट आएगा, ये ऑप्शन ठीक है। और अगर हम चाह रहे हैं कि हमने ये फार्मूला यूज़ करना है, हमें बस यही चाहिए ए वाई इक्वल टू ए साइन, हमने बस रट्टा लगा लिया है तो कि ए वाई इक्वल टू ए साइन एंगल, तो हमें बस यही चाहिए, तो इसका भी हल है। अगर आपको हमेशा ये फार्मूला यूज़ करना है तो आपको हमेशा एंगल भी एक्स वाला लेना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट आपको ये वाला फार्मूला लेना है तो आपको एंगल हमेशा एक्स के हिसाब से देखना पड़ेगा। अब अगर हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन में दिया कि ये 60 है तो पीछे ये कितना बचेगा, 30 बचेगा ना। तो अब ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब 60 के बजाय कितना आ जाएगा, 30। तो जब आप कैलकुलेटर के ऊपर सोल्व करेंगे तो ये दोनों हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल सेम आएंगे। ए को 60 भी उतना ही होगा और हमारे पास ए साइन 30 भी उतना ही होगा। साइन वाला फार्मूला उस वक्त यूज़ करना है जब हमारे पास, स्टूडेंट ये याद रख लो, अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं यहाँ पर कि वो ऑप्शन में फौरी टाइम इतना होता नहीं है, तो वो हमारे पास ऑप्शन में देखते हैं जैसे उनको एंगल होता है उन्होंने बस याद किया होता है वाई इक्वल टू साइन थीटा, वो साइन पुट करके गलत कर लेते हैं। लेकिन आपने देखना है कि एंगल किसके साथ वो ले रहा है, एक्स के साथ ले रहा है तो ए साइन, और वाई के ले रहा है तो वो हमारे पास ये वाई चेंज हो जाएगा, कोज में हो जाएगा। लेकिन आपने हमेशा अगर साइन वाले यूज़ करना है तो आप एंगल को एक्स की तरफ ले आएँ। अगर उसने वाई के साथ दिया है तो आप इसको छोड़ें, ये 60 है, पीछे एक्स के साथ कितना बचेगा 30, तो आप ये ए साइन 30 यूज़ कर सकते हैं। ये तो थे हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से बन सकते थे। तो आई होप स्टूडेंट आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतनी काफ़ी, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।